तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी की। तो लेट्स स्टार्ट विद SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी, SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। अब ये SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी किस प्रकार से करेगा काम, तो उससे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, SSL। तो SSL की वर्किंग आपको समझाई थी कि क्लाइंट रहेगा हमारा, और SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी से पहले हम किस चीज को समझ रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे SSL को। तो SSL के अंदर क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, एक हमारा सर्वर होता है। तो क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है 443 पे। तो 443 पे जब रिक्वेस्ट आती है, उस सर्वर के पास होता है पब्लिक की और उसके पास होता है प्राइवेट की। पब्लिक की 11, प्राइवेट की 12। तो जो सर्वर है वो दूसरे स्टेप में, पहले में रिक्वेस्ट, दूसरे में रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में वो क्या देगा, एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर क्या रख देगा, वो अपनी पब्लिक की रख देगा, क्लाइंट पे पब्लिक की जाएगी। तो क्लाइंट क्या करेगा, जो क्लाइंट है विल एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा, सर्वर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेगा। फोर्थ स्टेप में क्लाइंट विल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, सेशन की जनरेट करेगा। उदाहरण के तौर पे जो हमारी सेशन की है, सेशन की इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे सेवा। ये किसको पता है, क्लाइंट को, सर्वर को नहीं पता। तो 6 स्टेप में जो सेशन की सेवा है, उस सेशन की को जो आपका क्लाइंट है, सर्वर की पब्लिक की कितना भेजा था उसने, 11 भेजा था। 11 से इंक्रिप्ट कर देगा, इंक्रिप्ट करके सर्वर को देगा। जब सर्वर के पास ये जाएगी, तो सर्वर की ही पब्लिक की 11 से इंक्रिप्ट है, तो प्राइवेट की 12 उसे डिक्रिप्ट करेगा और उसे पता चलेगा सेशन की सेवा। अब यहाँ पे 8वें स्टेप में होगा क्या, यदि हमारे पास कोई डेटा हेलो है, उस हेलो डेटा को सेशन की सेवा से क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा, और इनक्रिप्टेड रिजल्ट को ओवर द इंटरनेट सर्वर को दिया जाएगा। और ओवर द कनेक्टिविटी जैसे भी है, अब वो जो है डेटा जाएगा सर्वर पे, सर्वर उसी सेशन की से उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। इस प्रकार से होगा। यानी अगर जो क्लाइंट है, अगर क्लाइंट का डायरेक्ट टनल सर्वर के साथ बनता है, तो इसमें फायरवॉल कुछ नहीं कर सकता। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी की, SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी के अंदर फायरवॉल क्लाइंट को डायरेक्टली सर्वर के साथ टनल नहीं बनाने देता। तो फायरवॉल SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी में क्लाइंट होगा, क्लाइंट किससे कनेक्टेड होगा, क्लाइंट हमारा कनेक्टेड होगा पोलो अल्टो फायरवॉल से। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये पोलो अल्टो, और पोलो अल्टो कनेक्टेड हो गया इंटरनेट पे रखे हुए किसी भी सर्वर से। ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अब जब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी के अंदर पोलो अल्टो के पास भी क्या होगा, पोलो अल्टो के पास भी पब्लिक की होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, तो इसको साइड में रखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है। तो जब SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी की बात होगी, तो आपका क्लाइंट पोलो अल्टो के पास भी क्या होगा, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो जो पब्लिक की है, तो कहने का मतलब ये है पोलो अल्टो के पास भी क्या है, एक सर्टिफिकेट जिसमें है पब्लिक की। तो पब्लिक की आपका हो गया 11 और प्राइवेट की हो गया उदाहरण के तौर पे 12। उसी प्रकार सर्वर के पास भी क्या है, एक सर्टिफिकेट है। ठीक है। और उसके अंदर जो सर्टिफिकेट है, उसके अंदर भी क्या है, पब्लिक की हो गया 21 और प्राइवेट की हो गया 22। इस प्रकार से रहेगा। तो होगा क्या, अब होगा यूं कि क्लाइंट ने क्या भेजा,
तो ज्यादा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ज्यादा वो नहीं बना पाऊंगा, तो होगा कुछ इस प्रकार से। जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा किसके लिए, 443 के लिए, सर्वर जो कि आपका सर्वर है उसके लिए। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के लिए, किस पोर्ट के लिए, 443 के, वो किस पे आएगी, पोलो अल्टो पे। इसकी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे अब पोलो अल्टो आगे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, पोलो अल्टो ने आगे रिक्वेस्ट भेज दिया 443। मान के चलो ये रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक के लिए या गूगल के लिए, जो भी तुम्हारा है, नॉट इट और नॉट। तो ये हमारा क्या है, फेसबुक का सर्वर है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी 443 फेसबुक के लिए, पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक के लिए 443 के लिए। तो रिक्वेस्ट किस पे आ गई, सर्वर पे आ गई। अब जो सर्वर है वो क्या देगा, सर्वर जैसा नॉर्मल पहले होता था, तो सर्वर ने क्या दिया, रिप्लाई दिया। तो ये लो जी, तो सर्वर ने क्या दिया, यहाँ पे रिप्लाई दिया। रिप्लाई में दिया सर्ट। अब ध्यान से देखना, रिप्लाई में फेसबुक वाला सर्वर अपना क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। तो रिप्लाई में भेजा उसने एक सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट हैज पब्लिक की। पब्लिक की कितना है, पब्लिक की है यहाँ पे 21। अब ये किसके पास आ गया, ये आ गया पोलो अल्टो के पास। अब पोलो अल्टो क्या करेगा, उस रिप्लाई को अंदर देगा। तो पोलो अल्टो ने क्या दे दिया, रिप्लाई। रिप्लाई किसका आया था, ये फेसबुक का क्या आया था, रिप्लाई आया था। तो फेसबुक के रिप्लाई को अंदर दे दिया, और उसके अंदर जो सर्टिफिकेट था, सर्ट था, और सर्ट क्या था, सर्ट था, और उसके अंदर था पब्लिक की था, कितना था, सर्ट था और पब्लिक की था, और पब्लिक की कितना था, 21। अब पोलो अल्टो क्या करेगा, जो पोलो अल्टो है इस रिप्लाई को तो अंदर जाने देगा। अब जो सर्टिफिकेट किसने दिया है, जो फेसबुक ने सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट को साइन कर देगा। उस सर्टिफिकेट को क्या कर देगा, साइन कर देगा कि अब क्या करना है, इस रिप्लाई के लिए ये वाला सर्टिफिकेट यूज नहीं करना है, तो किसको यूज करना है, तो किसके द्वारा साइन किया है, वो साइन किया है अपने सर्टिफिकेट से, तो उसको देगा। यहाँ पे वो अपना क्या दे दिया उसको, सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के अंदर क्या दे दिया, पब्लिक की। तो पब्लिक की कितना दे रहा है, अब पब्लिक की दे दिया 11। तो अब क्या हुआ, जब उसने उसे साइन किया है यहाँ पे, ठीक है, तो अब 1 मिनट, ये तो था सर्वर का, लेकिन उस सर्टिफिकेट को किसके द्वारा साइन कर दिया, उस सर्टिफिकेट को उसने साइन कर दिया अपने सर्टिफिकेट से। तो अब जो यूजर है उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट, फेसबुक के कनेक्शन के लिए क्लाइंट को पोलो अल्टो का सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। अब जब ये यहाँ पे आएगा, तो क्योंकि अब ये सर्टिफिकेट क्लाइंट के लिए तो वैलिड है ही नहीं, तो यहाँ पे वार्निंग आएगी। तो जो ये सर्टिफिकेट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पोलो अल्टो का सर्टिफिकेट है वो क्लाइंट पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना ये कनेक्शन नहीं बनेगा। डन। तो वार्निंग देगा, यूजर को प्रोसीड करना पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन हमें चाहिए। तो अब जो है की बनेगी जैसे हम पहले बना रहे थे। तो यहाँ पे मान के चलो जो सेशन की बना, तो सेशन की जो बना, 1 मिनट, क्योंकि लिखना बहुत है, डायग्राम इसमें ज्यादा आएगा नहीं, तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो सेशन की, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एस की, सेशन की कितना हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं सेशन की बना शिवा। अब कलर की भी दिक्कत है, रुक जाओ भाई। तो क्लाइंट के पास भी क्या आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, और अब उसने क्या बनाया, सेशन की बनाया। तो उसने जब सेशन की बनाया, उदाहरण के तौर पे शिवा बनाया। अब उस सेशन की को नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, क्लाइंट सेशन की बनाएगा
और अब उसको किससे इनक्रिप्ट कर देगा, पोलो अल्टो की पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट कर देगा। तो अब होगा क्या, अब जो आपकी की है वो इनक्रिप्टेड हो गई, इनक्रिप्टेड की को भेज देगा, इनक्रिप्टेड की किसके पास आएगी, इनक्रिप्टेड की आएगी पोलो अल्टो के पास। अब क्योंकि वो पोलो अल्टो की पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट है, तो पोलो अल्टो उसको क्या करेगा, पोलो अल्टो फायरवॉल उसको अपनी प्राइवेट की 12 से क्या कर लेगा, 12 से डिक्रिप्ट कर लेगा। उसे भी पता चलेगा कि जो सेशन की है वो हमारी क्या है, शिवा है। हो गया। उसके पश्चात अब यहाँ पे जैसे क्लाइंट ने सेशन की बनाया है, फायरवॉल भी क्या बनाएगा, एक सेशन की बनाएगा। उदाहरण के तौर पे की हो गया एबीसी, ठीक है। अब एबीसी हो गया, अब एबीसी की जो बनाया है वो किसको पता है, पोलो अल्टो को पता है, वो सर्वर को नहीं पता। तो पोलो अल्टो जो अपनी सेशन की है, उस सेशन की को क्या करेगा, जो फेसबुक वाला सर्वर है उसकी पब्लिक की कितना था, 21, उससे इनक्रिप्ट कर देगा और वो आपकी इनक्रिप्टेड हो जाएगी। इनक्रिप्टेड की को वो किसको देगा, वो सर्वर को देगा। तो इनक्रिप्टेड की जो है वो सर्वर के पास गई, क्योंकि वो सर्वर की ही पब्लिक की 21 से इनक्रिप्ट है, तो उसकी प्राइवेट की 22 उसे डिक्रिप्ट कर लेगा, तो उसे भी की पता चलेगा। यहाँ पे की क्या है, ए बी सी है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में क्या यूज हुई है, की नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, जिसका हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि वो की नंबर 1 क्या है, हमारी शिवा है, ठीक है। उसी प्रकार जो क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में एक की का इस्तेमाल होगा और पोलो अल्टो और सर्वर के बीच में दूसरी की का इस्तेमाल होगा, जो कि अलग है। तो एक ही सेशन के लिए आपकी 2 की बनेंगी, क्लाइंट टू पोलो अल्टो सेपरेट की, पोलो अल्टो टू सर्वर सेपरेट की होगा। अब वर्क कैसे होगा, फेसबुक ने कोई भी क्या भेजा, डेटा भेजा, यानी कि फेसबुक ने क्या भेजा, डेटा भेजा। तो ये हो गया फेसबुक का आपका यहाँ पे डेटा। अब उस डेटा को क्या किया जाएगा, उस डेटा को सेशन की और उस डेटा को अब इनक्रिप्ट किया जाएगा एबीसी की से। ये हो गया हमारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया। अब ये इनक्रिप्टेड डेटा ओवर द इंटरनेट किसको जाएगा, ये ओवर द इंटरनेट अब आपके जाएगा पोलो अल्टो पे। तो जो पोलो अल्टो पे रिसीव हुआ है वो कैसा डेटा रिसीव हुआ है, पोलो अल्टो पे जो रिसीव हुआ है वो है ये कि अब यहाँ पे डेटा, ये इनक्रिप्टेड डेटा किस पे गया, पोलो अल्टो पे गया। पोलो अल्टो पे भी सेम की है ए बी सी, उसे डिक्रिप्ट करके किस में लाया जाएगा, डेटा के फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट डेटा। यानी ये जो डेटा है ये आपका कैसा डेटा रहेगा, प्लेन डेटा या प्लेन टेक्स्ट, जो भी आपका हो, इतनी जगह नहीं है तो प्लेन डेटा लिख देते। तो अब जो यहाँ पे ये बन के तैयार हुआ है ये भी आपका कैसा है, प्लेन डेटा, क्लियर टेक्स्ट। ओके। अब जो ये डेटा है, क्योंकि अब ये इनक्रिप्टेड नहीं है, अब हमने फायरवॉल पे क्या लगानी है, या लगा रखी है, फायरवॉल पे लगा रखी है एंटीवायरस प्रोफाइल, ठीक है। फायरवॉल के पास क्या क्या होगा, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डीएलपी। तो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और फाइल ब्लॉकिंग और हमारे डीएलपी, डेटा लॉस प्रिवेंशन प्रोफाइल्स, इस प्रकार की क्या होंगी, प्रोफाइल हमने लगा रखी है। अब ये जो प्लेन डेटा है ये किससे पास किया जाएगा, ये आपका
पास किया जाएगा सिक्योरिटी प्रोफाइल से। अब जब सिक्योरिटी प्रोफाइल से पास होगा तो अगर हम इसको बोलें तो यहाँ पे वापस से फिर लिख देते हैं, ये हमारा डेटा हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। और अब जब इनसे जो बाहर निकलेगा वो होगा हमारा क्लीन डेटा, यानी कि साफ। क्यों साफ डेटा क्यों होगा? क्योंकि ना तो उसमें वायरस होगा, ना स्पाईवेयर होगा, ना फाइल जो रेस्ट्रिक्टेड फाइल होगी, ना डेटा लॉस प्रिवेंशन होगा। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। हो गया। अब इस क्लीन डेटा को फिर से क्या किया जाएगा, इस क्लीन डेटा को फिर से आपका इनक्रिप्ट किया जाएगा। तो ये क्लीन डेटा फिर से क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा। लेकिन इस बार जो की रहेगी, इस बार जो हमारी की रहेगी, वो जो की है वो हमारी शिवा रहेगी और शिवा के द्वारा उसको फिर से क्या कर दिया जाएगा, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा डेटा फिर से क्या हो गया, इनक्रिप्ट कर दिया गया। ठीक है। इनक्रिप्टेड डेटा को किसको दिया जाएगा, क्लाइंट को। तो ये इनक्रिप्टेड डेटा फिर से जाएगा क्लाइंट के पास। तो अब जो क्लाइंट के पास जा रहा है वो इनक्रिप्टेड डेटा जा रहा है। जब ये इनक्रिप्टेड डेटा क्लाइंट के पास जाएगा, जिस की से पालो अल्टो ने उसे इनक्रिप्ट किया है, उसी की से उसको क्या कर लेगा, उसी की से उसे क्या कर लिया जाएगा, इनक्रिप्ट किया। और वो उसी सेशन की शिवा से, उसी सेशन की शिवा से उसे क्या कर लिया जाएगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। और डिक्रिप्ट करेगा तो उसको क्या रिसीव हुआ, क्लीन डेटा। डन। तो अब जो यूजर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी है, तो जो SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी है उसके अंदर वर्क किस प्रकार से होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा पालो अल्टो को, पालो अल्टो फेसबुक को, फेसबुक रिप्लाई में अपना सर्टिफिकेट देगा, पालो अल्टो फेसबुक के रिप्लाई के सर्टिफिकेट को अपने सर्टिफिकेट से साइन कर देगा और अपना सर्टिफिकेट और अपनी पब्लिक की दे देगा। क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट सेशन की बनाएगा, उसको पालो अल्टो की पब्लिक की से क्या कर देगा, पालो अल्टो फायरवॉल की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करके पालो अल्टो को देगा, पालो अल्टो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। क्लाइंट और पालो अल्टो के बीच में एक की रहेगा। जैसे क्लाइंट ने सेशन की बनाया उसी प्रकार फायरवॉल सेशन की बनाएगा ABC, उस की को फेसबुक के सर्वर की पब्लिक की 21 से इनक्रिप्ट कर देगा, इनक्रिप्ट करके सर्वर को देगा, सर्वर उसे अपनी प्राइवेट की 22 से क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। तो पालो अल्टो और सर्वर के बीच में की नंबर 2 रहेगा। डेटा को की ABC से इनक्रिप्ट करके पालो अल्टो को दिया जाएगा, पालो अल्टो उस डेटा को ABC से डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करके डेटा को सिक्योरिटी प्रोफाइल, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, DLP से पास कराएगा। जैसे ही पास होगा डेटा क्लीन हो जाएगा, क्लीन डेटा को फिर से इनक्रिप्ट किया जाएगा। इस बार क्लाइंट और पालो अल्टो के की 1 से उसे सेवा से इनक्रिप्ट किया जाएगा, इनक्रिप्ट करके क्लाइंट को दिया जाएगा, क्लाइंट सेम की सेवा से उसे डिक्रिप्ट करेगा, क्लाइंट को एक क्लीन डेटा मिलेगा। इस प्रकार से आपका वर्क करेगा यहाँ पे SSL फॉरवर्ड प्रो। तो ये तो हो गई बातें। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें डायग्राम चाहिए।